Assalamualaikum guys, I hope you will be all fine. Welcome to the session 7. Into the session, we will learn that how do we connect our backend with the front end by using Flask and how we can store our data into the database. So let's start. For connecting our backend with the front end, we will use the Flask, and for storing our data in database, we use the SQLite database. So how we can connect our database with the front end? We will use the Flask. So let's start our today session. First of all, we will import the library Flask, and we import from Flask library the functions Flask, render template, and request, and the last one is Py. When we will use these functions, then I will tell that why we use these functions. So, and from our last session, session 5, we learned how we can make an AI chatbot. अगर आपने सेशन 5 की वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे रहा हूँ। आप वहाँ से जाके पहले वो वीडियो देखें और अपना एआई चैटबॉट ऑन टर्मिनल बनाएं। देन उस टर्मिनल को कनेक्ट करें बाय फ्लास्क विद फ्रंट एंड, देन जो है वो अपनी डेटाबेस को इम्प्लीमेंट करें। सो हेयर वी was to import the OpenAI library. From we was import the OpenAI function. That's it. अब हमने क्या करना है, एक और लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है यहाँ पे SQLite 3। हम SQLite 3 डेटाबेस क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्यों बना रहे हैं? क्योंकि ये फॉर बिगनर्स इजी है, पाइथन की बिल्ट इन है। ये यहाँ पर हमारी एक फाइल बस डॉट टीपी एक्सटेंशन की बनाएगी और उसके अंदर हमारा जो है वो डाटा सेव करवा देगी, जो भी हम डाटा उसके अंदर सेव कराएंगे। तो इट्स इजी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस ऑन SQLite 3 and then you can move forward for any other database. So now what we have to do here, for Flask we have to initialize app is equal to Flask, and here we have to set name. जब भी आप फ्लास्क की फाइल बनाएंगे तो आपको यहाँ पे जो है इनिशियलाइज करना ज़रूरी होगा। इसके बाद आप जो भी कोड लिखेंगे वो रन हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, मुझे यहाँ पे अपनी एपीआई को लिखना है। जो मेरी एपीआई है, क्लाइंट इज इक्वल टू ओपन एपीआई की, and then here I will paste my API key. That's it. अब यहाँ पे मैंने अपनी API की को इनिशियलाइज करवा दिया है। अब मैं क्या करूँगा, जो मेरा स्टेप 1 है वो होगा डेटाबेस को इनिशियलाइज करना। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, आपको फ्रंट एंड डिज़ाइन करके दिखा देता हूँ। तो आपने यहाँ पे एक फोल्डर बनाना है जिसका नाम हम रखते हैं टेम्पलेट्स, और उसके अंदर जो है अपनी पहली फाइल index.html। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अपना फ्रंट एंड डिज़ाइन करता हूँ। तो ये HTML का जो बेसिक स्ट्रक्चर आ गया यहाँ पे, और जो है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपना टाइटल जारविस AI चैटबॉट। दैट्स इट। अब यहाँ पे जो है क्या चीज़ें होनी चाहिए, सबसे पहले आप ने देखना है कि
हमारे पास क्या क्या होना चाहिए। अगर आप एक चैटबॉट बना रहे हैं तो चैटबॉट कैसा दिखता है आप देखें। यहाँ पे एक आउटर होता है हमारे पास बॉडी, जिसके अंदर यहाँ पे एक यूज़र की इनपुट होती है, यहाँ पे एक इंटर बटन होता है, और इस साइड पे जो है वो मैसेज डिस्प्ले हो रहे होते हैं चैट एआई के चैटबॉट के, और इस साइड पे जो है वो यूज़र के जो है वो मैसेज डिस्प्ले हो रहे होते हैं। तो इस तरह हमारा जो है वो एक चैटबॉट नज़र आता है। सो इसी तरह का हम जो है एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक आउटर बॉडी बनाएंगे, उसके बाद हम उसके अंदर जो है वो चीज़ें डिफाइन करेंगे। सबसे पहले मैं एक div बना लिया यहाँ पे, जिसका जिसकी क्लास इज इक्वल टू चैट कंटेनर के नाम से। ये हमारा एक आउटर कंटेनर हो गया, and in this we will define another div, and his class name is why we are giving the class name. You Many students know the concept of the class and the ID, because for accessing any div in HTML, any input field, any line of the code for accessing, we use the class name or ID name. Class name, if we are accessing this div, then how we can access, by in CSS, in JavaScript we can say dot क्लास नेम। जो भी क्लास नेम होगा उसको डॉट के साथ लिखेंगे तो उसका मतलब होगा, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉट इन सी एस एस चैट कंटेनर, so it's mean that I am talking about this div, understand? And if I will write here hash, and here will be the class, instead of class here I write the ID. So it's mean this is the ID number, and for accessing the ID number we will write down by hash. सो इस कॉन्सेप्ट की समझ आपको आ गई होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं दिस क्लास नेम, div class name is equal to chat header. So and here, यहाँ पे जो है मैं अपने चैटबॉट का नाम लिख देता हूँ जारविस एआई, दैट्स इट। अब क्या होगा, मैं आपको इसको रन करके भी दिखा दूँ साथ साथ क्या हो रहा है यहाँ पे। जैसे ही मैंने इसको रन किया, ये देखें यहाँ पे जारविस एआई लिखा, भी ये एक कंटेनर बना जिसके अंदर जारविस एआई लिखा आ गया है। अभी हम जो है एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, स्ट्रक्चर के बाद हम उसको जो है स्टाइलिंग करेंगे, स्टाइलिंग बाय सीएसएस, एंड देन जो है हम अपनी बैकएंड को जो है इनिशियलाइज करवाएंगे, डेटाबेस बनाएंगे, और जो है जावास्क्रिप्ट का कोड भी अंडरस्टैंड करेंगे। सो अब यहाँ पे क्या होना है, सबसे पहले ऊपर एक हेडर आ गया, उसके नीचे, हेडर के नीचे क्या आना चाहिए हमारे पास, जो है एक इनपुट एरिया हमने बनाना है, इनपुट एरिया फॉर टेकिंग द इनपुट फ्रॉम यूजर। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक डिव बनाएंगे, और जिसको हम कहेंगे क्लास, div class is input area, that's it। and next is, इस div के अंदर हम एक इनपुट का टैग लेंगे। इनपुट टैग इन HTML हम लेते हैं फॉर टेकिंग द इनपुट फ्रॉम यूजर। जैसे हम पाइथन के अंदर भी यूजर से इनपुट लेते थे इनपुट से, तो इसी तरह हम जो है इनपुट टैग जो है HTML के अंदर यूज होता है फॉर टेकिंग द इनपुट फ्रॉम यूजर। सो input, and in this we are defining here this input tag type is the text, क्योंकि हमने यूजर से टेक्स्ट इनपुट में लेना है, and then is the ID. Now I am giving this input an ID name by for accessing. ID is user input, and then प्लेस होल्डर मीन, प्लेस होल्डर मीन उस इनपुट के अंदर कुछ ना कुछ बैकएंड पे लिखा है। यहाँ पे हम लिखते हैं टाइप ऑफ मैसेज, दैट्स इट।
अब हमने क्या करना है, यहाँ पे यूजर से इनपुट लेंगे। ये देखें आप यहाँ पे क्या हुआ, ये देखें एक इनपुट टाइप ऑफ मैसेज का इनपुट फील्ड है, यहाँ पे यूजर अपना मैसेज लिखेगा। मैसेज लिखने के बाद यहाँ पे एक इंटर का बटन होना चाहिए जिससे वो इंटर प्रेस करे और मैसेज जो है वो चला जाए। देन हम क्या करते हैं, यहाँ पे इनपुट फील्ड जो है यहाँ पे कंप्लीट करेंगे एंड देन हम करेंगे यहाँ पे इनपुट फील्ड कंप्लीटेड एंड नाउ हम यहाँ पे एक बटन लगाएंगे, बटन आईडी इज इक्वल टू, अब बटन की आईडी हम डिफाइन करेंगे यहाँ पे सेंड बटन के नाम से इसका नाम रखते हैं एंड अब हम ऑन क्लिक क्या हो वो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। लेट्स सपोज हम जो है वो ऑन क्लिक कुछ भी काम यहाँ पे जो भी फंक्शन हम डिफाइन करेंगे उसको जावास्क्रिप्ट में हम डिफाइन करेंगे कि ऑन क्लिक बटन क्या होना चाहिए। मैसेज जो है बैकएंड में पाइथन के पास जाना चाहिए, फिर पाइथन से रिप्लाई आना चाहिए, फ्रंट एंड पे शो होना चाहिए। ये सारा काम हम ऑन क्लिक बटन करेंगे जो जब यूज़र इंटर क्लिक बटन करेगा। सो एंड अभी हम इसको जो है वो एम्प्टी छोड़ देते हैं। देन हम यहाँ पे एक बटन लगा देते हैं यहाँ पे ये जो है एंड अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें एक बटन हमारे पास यहाँ पे आ गया है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे हमने अपना जो है फ्रंट एंड से मिले स्ट्रक्चर बना लिया। अब इस स्ट्रक्चर को स्टाइलिश बनाने के लिए हम क्या करते हैं, अपना सी एस एस, और सी एस एस जो है मैं यहाँ पे आपको करके बस सिंपल यहाँ पे पेस्ट करना है कोड। तो सी एस एस के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप वो किसी भी एआई से भी स्टाइलिश कोड बनवा सकते हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पे अपना जो है इंटर किया तो आप देखें यहाँ पे ये, अब बॉडी को मैंने क्या किया, बॉडी को सेंटर करके मैं आपको दिखाता हूँ क्या किया है। उसके बाद चैट कंटेनर डॉट के थ्रू डॉट क्लास उसका नेम उसको मैंने एक्सेस किया, उसका कलर जो है वो मैंने वाइट किया और नेट चैट हेडर चैट बॉक्स डॉट मैसेज डॉट यूज़र मैसेज डॉट बॉट मैसेज डॉट इनपुट एरिया यूज़र इनपुट सेंड बटन, ये सारी चीज़ें जो हैं जो है मैंने अभी इनकी सी एस एस कॉपी करके पेस्ट की है। तो यहाँ पे देखिए आप आपको ऐसा जो है चैट बोर्ड नज़र है, पहले कैसा नज़र आ रहा था अब कैसा नज़र आया, सिंपल कुछ भी नहीं किया, उसको स्टाइलिश किया है, उसको पॉलिश किया है। तो जॉरे से यही लिखा है, यहाँ पे यूज़र अपना मैसेज टाइप करेगा और जैसे इंटर करेगा तब हमारा बैकएंड पे काम स्टार्ट हो जाएगा, बस और कुछ भी नहीं हुआ। तो अब यहाँ पे क्या करना है, अब हम जाते हैं अपनी, अभी हम स्क्रिप्ट जो है यहाँ पे नहीं लिख रहे, अपना जावास्क्रिप्ट का कोड वो हम बाद में लिखते हैं। पहले हम अपना जो है डिफाइन कर लेते हैं स्क्रिप्ट के कोड को, यहाँ पे हम छोड़ देते हैं फिलहाल के लिए। यहाँ पे हम अपना जो है जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे। अभी हम आते हैं अपनी बैकएंड की तरफ। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले आपको सिखाते हैं कि आपने डाटाबेस कैसे बनानी है। तो डेटाबेस बनाने के लिए सबसे पहले मैं एक फंक्शन बनाता हूँ जिसके अंदर मैं उसको बताऊंगा कि आपको बताता हूँ कि हाउ वी विल इनिशियलाइज द डेटाबेस। फंक्शन नेम इज इन इट db and we will define here this function. First of all we have to connect the database our backend code with the database. So how we will do this, let's do, हमें जब भी किसी डेटाबेस के साथ कनेक्ट होना है इन एसक्यू लाइट 3 या एसक्यू लाइट, तो सबसे पहले हमें एक कनेक्शन बनाना है डेटाबेस के साथ। हमें ये ढूंढना है क्या इस नाम की डेटाबेस हमारे पास है भी या नहीं, अगर है तो कनेक्ट कर दो, नहीं है तो उसको क्रिएट कर दो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मैं एक वेरिएबल बनाया कनेक्शन के नाम से और उससे मैंने कहा कि एस क्यू लाइट 3, ये अब ये क्या है, ये यहाँ पे ये देखें ये एस क्यू लाइट 3, ये हमारा ये लाइब्रेरी है। इसको मैंने कहा कि एस क्यू लाइट 3 डॉट कनेक्ट हो जाए, किसके साथ कनेक्ट हो, मैंने अपनी जो डेटाबेस का नाम है वो रखा चैट डॉट डी बी, डेट्स इट।
क्या होगा, एक वेरिएबल बना। सबसे पहले क्या हुआ, एसक्यूएल लाइट ये लाइब्रेरी आई, उसने कनेक्ट किया चैट डीबी। अगर तुम्हारे पास ये चैट थी डॉट डीबी की डेटाबेस की फाइल थी, तो उसको साथ इसने कनेक्ट कर दिया। अगर नहीं थी तो ये इसको क्रिएट कर देगी। सिंपल, दैट्स इट। नेक्स्ट, अब हमने इस डेटाबेस के अंदर कुछ चीज़ें राइट करने के लिए या समझ लें टेबल्स बनाने के लिए क्या करना है। आप ऐसा समझिए, हम एक पेन पेन बनाते हैं, देन हम उस पेन को कहेंगे कि हमारी डेटाबेस में जाकर ये काम कर दो, ये काम कर दो। कैसे? लेट्स सपोज पेन नेम इज कर्सर। आप कह रहे हैं उस पेन का नाम मैंने कर्सर रख दिया, और मैंने कहा कौन, CONN, ये जो वेरिएबल है इसे क्या बोला कि कौन डॉट कर्सर। अब ये बिल्ट इन फंक्शंस हैं। डॉट कर्सर ये क्या करेगा, एक पेन बनाया, और ये अब ये कर्सर क्या बन गया हमारे पास, एक पेन। जब कर्सर डॉट समथिंग करेंगे, वो क्या करेगा, इस डेटाबेस के अंदर जाके चीज़ें राइट करना या जो भी काम करना है वो स्टार्ट कर देगा, जो भी काम हम करवाना चाहते हैं। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले टेबल बनाना है इस डेटाबेस के अंदर, जिसके अंदर हमारा डाटा जाके सेव होगा। तो मैं इस कर्सर को कहता हूं कि कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, के भाई तुम जाओ, कर्सर पेन को बोला जाओ, जाकर तुमने क्या करना है, टेबल बनाना है। अब टेबल बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखें, एग्जीक्यूट एंड 3 सिंगल कोट्स। अब 3 सिंगल कोट्स क्यों लगाएं, क्योंकि मैंने यहाँ पे मल्टीपल लाइंस लिखनी है। अगर मैंने सिंगल लाइन में ही सारा कोड लिखना होता तो मैं यहाँ पे सिंगल कोट भी लगा सकता था, या सिर्फ डबल कोट भी लगा सकता था। कैसे, या सिंगल कोट लगा ली या डबल कोट लगा ली, डेट्स इट। बट मुझे मल्टीपल लाइंस में कोड को लिखना था, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 3 कोट्स लगाई, सिंगल कोट्स। सो अब क्या करूंगा मैं, यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखूंगा क्रिएट टेबल। अब ये क्यूरी है, जो क्यूरी चलेगी, कर्सर जाके ये क्यूरी चलाएगा और टेबल बनाएगा। क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट्स, इफ टेबल नॉट एग्जिस्ट्स, दैट्स इट। अब टेबल नेम मैसेज, अगर टेबल मैसेज का एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो जाके टेबल मैसेज बनाओ। उसके अंदर क्या चीज़ें होनी चाहिए वो डिफाइन करेंगे। क्या चीज़ें होनी चाहिए, एक तो आईडी होनी चाहिए। हम कहेंगे यहाँ पे एक आईडी नेम का, उसकी डाटा टाइप इंटीजर होनी चाहिए। एंड इसको हम कहते हैं, ये हमारी प्राइमरी की होगी, दैट्स इट। एंड हम इसको कहते हैं, ये ऑटो इंक्रीमेंट होनी चाहिए, प्राइमरी की एंड ऑटो इंक्रीमेंट। पहला कॉलम हमारा टेबल के अंदर बना, दूसरा कॉलम हमारा क्या होगा टेबल के अंदर, सेंडर, सेंडर नेम, टेबल कॉलम का नेम सेंडर होगा, और इसकी डाटा टाइप जो है वो टेक्स्ट होगी। थर्ड वन विल बी द टेक्स्ट, एंड डाटा टाइप विल बी द, दैट्स इट। अब क्या हुआ है यहाँ पे देखें आप, कि एक टेबल क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट मैसेज, जिसके अंदर 3 कॉलम, पहला आईडी का जो ऑटो इंक्रीमेंट होगा, दूसरा सेंडर टेक्स्ट की, टेक्स्ट आया कहाँ से है, सेंडर मीन एआई का, एआई ने टेक्स्ट सेंड किया या यूजर ने किया, उसकी डाटा टाइप टेक्स्ट। इसके अंदर दो चीज़ होंगी, या एआई या यूजर। और ये टेक्स्ट, जो भी टेक्स्ट होगा रिगार्डिंग दिस सेंडर एंड रिगार्डिंग दिस आईडी, वो टेक्स्ट इस टेक्स्ट कॉलम के अंदर जाके सेव होगा। अब इसके बाद हमने क्या करना है, लेट्स सी, दैट्स इट। अब ये टेबल तो जाके बन गया। अब इस टेबल बनाने के बाद हमने कौन डॉट
commit आप सबको पता है क्या इसका मतलब है। commit मतलब जो चेंजिंग की हैं उनको जाके कंफर्म करना, चेंजेस को, जो भी चेंजिंग की हैं उसको सेव कर दो। सेव करने के बाद कनेक्शन को क्लोज कर दो, सिंपल, दैट्स इट। अब कनेक्शन क्लोज हो गया। अब मुझे क्या होना है, इस फंक्शन से मैं आउटर बाहर आ गया। बाहर आने के बाद मुझे इस फंक्शन को एक बार रन करना है फॉर जो है इनिशियलाइजिंग दी डेटाबेस। तब जाके मेरी डेटाबेस रन हो जाएगी। कैसे बन जाएगी, इनिट, जैसे मैंने इनिट टीवी किया। अब ये इसका काम है जाके डेटाबेस बनाना और एक टेबल बना देना, क्योंकि यहाँ पे इस फंक्शन को मैंने कॉल कर लिया। जैसे ही कॉल होगा फंक्शन तो इसका जो है वो कोड रन हो जाएगा। लेट्स सी क्या होता है। और उससे पहले मुझे जो है यहाँ पे क्या करना है, जब भी आप फ्लास्क की फाइल बना रहे होंगे, फ्लास्क यूज़ कर रहे होंगे, तो आपको यहाँ पे इस फाइल को रन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐप इफ नेम डबल इक्वल टू कॉलन मेन एंड दैट्स इट, ऐप डॉट रन एंड डीबग ट्रू। डीबग ट्रू का क्या मतलब है यहाँ पे हमारे पास, या दैट्स इट। अब इफ नेम डबल इक्वल टू मेन ऐप डॉट रन डैप, मतलब क्या कि ऐप डॉट रन इस फाइल को रन करना है, फ्लास्क को रन करना है। एंड डीबग ट्रू मतलब जो भी चेंजिंग्स हो वो ऑटोमेटिकली हमारी जो है वो अप्लाई होती जाए, हमें पेज को रिफ्रेश ना करना पड़े, इसलिए हमने इसको डीबग क्या किया है, ट्रू। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा पाइथन रन डॉट पाई, तो क्या होना चाहिए हमारे पास, हमारी डेटाबेस बननी चाहिए। यहाँ पे देखें चैट डॉट टीपी की हमारे पास डेटाबेस बन के आ गई है। इस डेटाबेस के अंदर ये टेबल भी बन गया है। अब मुझे अपना नेक्स्ट काम करना है। अब डेटाबेस मैंने बना लिया, यहाँ तक का जो टास्क था वो कंप्लीट हुआ, डेटाबेस बनाना। अब डेटाबेस बना लिया है, अब क्या करना है, अब डेटाबेस के अंदर कुछ चीज़ें डालनी हैं, जो यूज़र का प्रॉम्प्ट होगी, जो एआई का रिस्पॉन्स होगा, वो सारे काम करने हैं। उससे पहले अब जो है हम तरतीब वाइज चलते हैं। हम अपना फ्लास्क का रूट डिफाइन करते हैं। अब फ्लास्क का रूट क्या है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप देखें, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ यहाँ पे जीमोन सॉफ्ट टेक, जैसे मैंने इंटर किया मेरा होम पेज ओपन हुआ। अब यहाँ पे जैसे ही मैंने जीमोन सॉफ्ट डॉट टेक फॉरवर्ड स्लैश लगा के इंटर किया, फिर भी यही मेरा फ्रंट एंड पेज ओपन हुआ। मीन होम पेज का मतलब होता है फॉरवर्ड स्लैश। तो हमने अपना यहाँ पे होम पेज डिफाइन करना है, मीन अपना फॉरवर्ड स्लैश का जो होम पेज है उसको डिफाइन करना है। तो क्या करेंगे, जो भी अगर आपने कोई भी रूट डिफाइन करना है, होम पेज का रूट डिफाइन करना है, लॉगिन का डिफाइन करना है, आपने साइन अप का डिफाइन करना है, तो उसको ऐसे डिफाइन करना है। कैसे, अभी मैं होम पेज का रूट डिफाइन कर रहा हूँ, ऐप डॉट रूट, उसके बाद उसका नाम, मैं जो है होम पेज को डिफाइन करना है तो मैं फॉरवर्ड स्लैश रखूंगा, सिंपल। ये हमारा जो है ऐप रूट डिफाइन हुआ। उसके बाद आपने एक फंक्शन डिफाइन करना है यहाँ पे, और उस फंक्शन का नाम मैंने होम रखा, और इसके अंदर आप जो चीज़ आएगी वो समझ लें आपकी होम पेज की होगी। अब मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले तो मुझे ये चाहिए कि जैसे ही होम पेज ओपन हो, जैसे ये हमारा होम पेज ओपन था यहाँ पे, तो क्या हो, सबसे पहले आउटर चैट, जितनी भी हमारी चैट बैकएंड पे हिस्ट्री है वो सारी शो हो। तो उसको शो करवाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अपने डेटाबेस से सारा डाटा निकालना पड़ेगा। अब मैं आपको सिखा रहा हूँ कि डेटाबेस से डाटा निकालना कैसे है। यहाँ तक हमने टेबल बनाना सीखा, अभी हमने डाटा इंटर नहीं किया, वो मैं आपको बाद में सिखाता हूँ। पहले आप ये सीख लें कि डाटा डेटाबेस से निकालना कैसे है। तो डेटाबेस से डाटा निकालने के लिए वही चीज़, सबसे पहले अपनी डेटाबेस के साथ कनेक्शन कैसे किया था, SQLite 3 डॉट कनेक्ट
क्या नाम था हमारी डेटाबेस का? चैट टीपी, chat.dp। डेट्स इट। डेटाबेस के साथ कनेक्ट किया हमने अपनी उसके बाद हमने कर्सर कर्सर क्रिएट किया था अभी ऊपर, तो वही काम हम करेंगे। कर्सर, डेट्स इट। कौन डॉट कर्सर। अब हमने डेटाबेस के साथ कनेक्ट हुए और पेन बना लिया। अब उस पेन को कहना है कि हमें डाटा ला के दो, मैसेज जो है वो हमें ला के दो। अब हमने कहा देन क्या क्या करना था, ऊपर हमने क्या किया था, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट के पेन को बोला था जाके टेबल बन। अब हम यहाँ पे कहेंगे कर्सर डॉट एग्जीक्यूट। अब क्या एग्जीक्यूट करना है? आप यहाँ पे देखें मैंने डबल कोट्स लगाया क्योंकि मैंने एक ही लाइन में आपको यहाँ पे समझाने के लिए एक ही लाइन के अंदर पूरी क्यूरी जो है वो लिखने लगा हूँ। तो मैंने कहा अब डाटाबेस से डाटा लेने के लिए क्यूरी यूज होती है सिलेक्ट। सिलेक्ट करो क्या चीज? सेंडर। सेंडर क्या है हमारे पास? ये आई जो है कॉलम नेम है। सेंडर सिलेक्ट किया उस टेबल में से, एंड टेक्स्ट सिलेक्ट किया हमने दूसरा, ये टेक्स्ट का कॉलम किस से सिलेक्ट किया हमने? यहाँ पे उसको बताया फ्रॉम टेबल नेम। अब टेबल नेम हमारा था मैसेजेस। यहाँ पे देखें कि हमने कहा था कि मैसेज, मैसेज को हम कहते हैं मैसेजेस। सो फ्रॉम मैसेजेस। अब उस टेबल से डाटा जो मैसेज से क्या क्या चीज़ है, सिलेक्ट सेंडर एंड टेक्स्ट फ्रॉम मैसेजेस। दैट्स इट। अब वहां से सिलेक्ट हुआ तो क्या करना है? अब कर्सर गया वहां से, दो चीजें सिलेक्ट कर ली, सेंडर एंड टेक्स्ट फ्रॉम मैसेजेस, उस मैसेज के टेबल से। अब इस सारे कॉलम जो दोनों सिलेक्ट हुए हैं, जितना भी उसके अंदर डाटा होगा, सेंटर का कॉलम जितना भी होगा, टेक्स्ट का कॉलम जो है वो सारा सिलेक्ट हुआ। सिलेक्ट होने के बाद हमने क्या किया यहाँ पे कि हिस्ट्री डाटा एक लिस्ट बनाई, और उस लिस्ट के अंदर इस सारे डाटा को सेव कर लिया। कर्सर डॉट फेच ऑल। अब मैंने क्या किया, यहां से कर्सर को बोला कि ये सारा डाटा उसने लिया था, मतलब इस इनको सिलेक्ट किया था, सेंडर को और टेक्स्ट कॉलम को। फिर मैंने कहा कर्सर पेन जाओ उसमें से फेच ऑल जितना डाटा है लो, और जो है हिस्ट्री डाटा को दे दो। अब ये मेरा हिस्ट्री डाटा जो है एक लिस्ट बन गया है। और लिस्ट कैसे डिस्प्ले होगी? ये इस तरह का कुछ लिस्ट होगी। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। लाइक दिस। यूजर मतलब होगा हमारे पास, एंड इसकी जो है एक और होगी यहाँ पे हाय। लेट्स सपोज इस तरह, यहाँ पे इस तरह होगी। ये क्या है हमारा? सेंडर कौन है? यूजर। नंबर सेकंड पे टेक्स्ट आया तो टेक्स्ट इसने भेजा था हाय। अब पहला जो है इंडेक्स, जीरो इंडेक्स ये होगा। लेट्स सपोज अगर ये इंडेक्स डेटाबेस के अंदर है, ये डाटा है, एंड नेक्स्ट इंडेक्स पे फिर क्या होगा हमारे पास? इस तरह का नेक्स्ट आगे जो एआई का रिप्लाई आया वो होगा। डेट्स इट। इस तरह करके लेट्स सपोज एआई ने लिखा था हेलो, इस तरह करके हमारी ये एक कंप्लीट जितना भी डाटा होगा इस तरह करके एक लिस्ट की फॉर्म में आ जाएगा। सिंपल, दैट्स इट। अब ये सारा डाटा हमने हिस्ट्री के अंदर रख लिया, और उसका जो है क्लोज करना ज़रूरी है कनेक्शन का, ताकि हमारा कोई और डाटा डेटाबेस के अंदर खराब ना हो। अब हमने इस डाटा को फ्रंट एंड पे भेजना है। कैसे भेजना है वो हम जो है देखते हैं। तो उसको भेजने के लिए हम कहते हैं रिटर्न, क्योंकि सारा डाटा है हिस्ट्री का आ गया। पहले हमने हिस्ट्री डिस्प्ले करवानी है, तब हमने नेक्स्ट मूव करना है, फॉरवर्ड तब जाना है। क्या यूजर का इनपुट कैसे जाएगा फ्रंट एंड पे, और एआई का रिप्लाई बैक एंड से फ्रंट एंड पे कैसे जाएगा, और यूजर का मैसेज फ्रंट एंड से बैक एंड पे कैसे आएगा, और एआई का रिप्लाई बैक एंड से फ्रंट एंड पे कैसे जाएगा। तो ये चीजें हम जो है वो बाद में देखते हैं।
अभी हमने क्या यहाँ पे बस सिंपल एक मैसेज हमने रिटर्न कर दिया। ये जो हमारे पास टेम्पलेट जो यहाँ पे क्या बनाया हमने, एक लिस्ट बनाई है। सो रिटर्न किया। जब भी हमने जो है थ्रू रेंडर टेम्पलेट, रेंडर टेम्पलेट क्या करता है, बैकएंड से डाटा फ्रंट एंड पे भेजता है। रेंडर टेम्पलेट, ये ऊपर हमने रेंडर टेम्पलेट इसलिए ही इस फंक्शन को इंपोर्ट किया था फ्रॉम फ्लास्क। ये फ्लास्क का एक फंक्शन है जो फ्रंट एंड से डाटा सॉरी बैक एंड से डाटा फ्रंट एंड पे भेजता है। रेंडर टेम्पलेट अब हमने कहाँ पे भेजना है, हमारी फाइल का नेम इज इंडेक्स फ्रंट एंड, सो वी विल राइट हेयर द फाइल नेम which is the index.html, that's it। और इस जो है फ्रंट एंड के पेज को असाइन क्या करना है, चैट हिस्ट्री। वहाँ पे एक जो है वेरिएबल नेम है, उसको हमने असाइन करना है हिस्ट्री डाटा, दैट्स इट। वहाँ पे एक चैट हिस्ट्री का नेम एक वेरिएबल होगा, उसको चैट डाटा हिस्ट्री डाटा सॉरी जो है ये लिस्ट जो है असाइन करवा दी, सिंपल। ये हमारा काम यहाँ पे खत्म हुआ। अब ये डाटा फ्रंट एंड पे कैसे आएगा ये देख लेते हैं। पहले मैं आपको तरतीब वाइज लेके चल रहा हूँ, जो जो स्टेप फ्रंट एंड से बैक एंड पे आ रहा है और जो बैक एंड से फ्रंट एंड पे जा रहा है उस तरह। अब देखें कि इनपुट एरिया से ऊपर, ये इनपुट एरिया से ऊपर ऊपर जो है मुझे अपनी जो रिस्पॉन्सेज हैं वो शो होने चाहिए। तो क्या करूँगा, मैं इस इनपुट एरिया से ऊपर और यहाँ पे अपना जो है लॉजिक जो है यहाँ पे लिखूंगा। अब मैं यहाँ पे लॉजिक क्या लिखूंगा, पहली बात तो आप ये समझ लें कि जब भी आप HTML यूज कर रहे हैं उसके अंदर अगर आपने पाइथन का कोड लिखना है तो आप इसको जिंजा टेक्निक कहते हैं। जिंजा जिंजा टेक्निक क्या है कि आप कर्ली ब्रेसेस और इसके अंदर परसेंटेज का साइन यूज करके जो कोड लिखेंगे HTML को पता चल जाएगा कि ये पाइथन का कोड है। अदरवाइज इसके अलावा आप पाइथन का कोड HTML में रन नहीं कर सकते। तो क्योंकि HTML के अंदर इफ एल्स की कंडीशन समझ लें जो है वो रन नहीं होती, तो मुझे यहाँ पे पाइथन के कोड से जो है वो इफ एल्स की कंडीशंस को रन करना पड़ेगा। सो देन आई विल यूज द जिंजा टेक्निक। I hope you all understand this concept। अब मैं क्या किया यहाँ पे, एक सबसे पहले यहाँ पे मैं एक डिव बनाता हूँ एंड यहाँ पे एक मैंने डिव बनाया। उसका जो क्लास है वो मैंने रखा यहाँ पे चैट बॉक्स। चैट बॉक्स दैट्स इट। एंड इसका आईडी भी मैंने इसको दे दिया चैट बॉक्स, बोथ थिंग, दैट्स इट। अब जो है यहाँ पे नेक्स्ट मैं अपना सारी जो पाइथन का कोड है इसके अंदर रन करूँगा। ओके, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक फॉर लूप लगाया, क्योंकि जितना डाटा है सारा मैंने यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है। सो कैसे, अब आपने ये गौर से समझना है। फॉर मैसेज इन चैट हिस्ट्री। अब क्या हुआ, आपको फॉर लूप लगाना आता है, आपने जो है वो पहले सेशन के अंदर ही सीखा था। फॉर हम लिखते थे मैसेज इन चैट हिस्ट्री। चैट हिस्ट्री क्या है, हमारे पास वो लिस्ट है जो हमने अभी बैकएंड से फ्रंट एंड पे भेजी है। तो क्या करेगा फॉर उस जो लिस्ट के अंदर जाएगा और बारी बारी जितने भी मतलब डाटा है उसको इस मैसेज वेरिएबल के अंदर सेव करता जाएगा। अब क्या होगा यहाँ पे देखें, जैसे ही डाटा आया, अब मैंने क्या किया यहाँ पे नया कोड की इफ अगर तो वो डाटा क्या है, मैसेज इनटू जीरो फर्स्ट इंडेक्स का, मैसेज इनटू जीरो फर्स्ट इंडेक्स मीन क्या, अभी अभी आप बताएं क्या मैसेज
इंटू जीरो, फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है हमारे पास, सेंडर, कि सेंडर कौन है। यहाँ पे अब मैं चेक कर रहा हूँ सेंडर, क्योंकि मैंने फ्रंट बैक एंड से भेजी दो चीज़ें हैं। एक यहाँ पे देखें, जीरो इंडेक्स पे सेंडर है, वन इंडेक्स पे मैसेज है। जीरो इंडेक्स पे सेंडर, अब मैं चेक करने लगा हूँ कि मेरा सेंडर कौन है। अगर तो यूज़र है तो उसको जो है वहाँ राइट साइड पे मैसेज डिस्प्ले होता है यूज़र का। अगर जो है वो एआई है तो उसका लेफ्ट साइड पे रिस्पॉन्स शो होता है। इफ़ मैसेज इनटू जीरो इंडेक्स इक्वल टू यूज़र, दैट्स इट। देन क्या करना है हमने, यहाँ पे एक डिव डिफाइन करेंगे और उसका नाम हम रखते हैं क्लास मैसेज एंड सेकंड नेम इज यूजर मैसेज। डेट्स इट। इस डिव के अंदर अब ये एक डिव बनाया कि ये यूजर का मैसेज है, तो यूजर मैसेज को राइट साइड पे होना चाहिए। तो इस डिव के अंदर जो है अब मुझे प्रिंट स्टेटमेंट लगानी है। तो आपको पता है कि मैं HTML के अंदर प्रिंट स्टेटमेंट अभी नहीं लगा सकता ऐसे जैसे मैं पाइथन का कोड लिख रहा हूँ। तो मैं क्या टेक्निक यूज कर रहा हूँ, जिंजर टेक्निक। तो जिंजर टेक्निक के अंदर अगर कोई चीज़ HTML के अंदर प्रिंट करवानी हो तो मैं यहाँ पे डबल ब्रेसिस का यूज करूंगा। ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट, पाइथन का प्रिंट स्टेटमेंट HTML के लगाने के लिए जिंजर टेक्निक में मैं डबल कर्ली ब्रेसिस का यूज करूंगा। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अपना मैसेज जो है वो डिस्प्ले करवाऊंगा। अब मैसेज क्या है, मैसेज किस इंडेक्स पे, वन पे। वो ही मैसेज जो मतलब इस चैट हिस्ट्री की लिस्ट से आ रहा है, इस वेरिएबल के अंदर वेरिएबल लिस्ट बनती जा रही है जिसके जीरो इंडेक्स पे जो है वो बता रहा है कि ये अगर तू यूजर है तो उसका जो वन मैसेज है वो इस डिव के अंदर तुमने इस डिव के अंदर प्रिंट करवाना है। डेट्स इट, सिंपल, कुछ यहाँ पे इतनी मुश्किल लॉजिक नहीं है। डेट्स इट। तो ये तो हो गया। एल्स इफ, अगर ये काम जो है आप कह लें यहाँ पे एल्स एंड इफ, तो मैं कहूँगा एल्स इफ। क्योंकि मुझे बस दो ही चीज़ें, एक यूज़र और एक एआई, तो ज़्यादा एल्स इफ लगाने की ज़रूरत नहीं, मैं सिंपल एल्स से ही जो है वो यूज़ कर लूँगा। अब अगर तो यूज़र जो है वो यूज़र नहीं है तो डेफिनेटली बात है एआई होगा। तो सिंपल डिव डिफाइन किया जिसकी क्लास मैंने यहाँ पे क्या रखी, मैसेज एंड बोट मैसेज। ये मेरा बोट का मैसेज है। एंड मैंने कहा यहाँ पे दैट्स इट। एंड यहाँ पे वही चीज़ डबल कर्ली ब्रेसेस जिसके अंदर मैंने मैसेज किया वन इंडेक्स, सिंपल। तो यहाँ पे हुआ। नाउ अब मुझे क्या करना है, मुझे बताना है कि यहाँ पे ये जो इफ़ है ये एंड हो गया है। तो ये ज़रूरी चीज़ है, इफ़ को एंड करना, और जो है एल फॉर को एंड करना ज़रूरी है ताकि HTML को पता चले कि यहाँ पे इफ़ और जो फॉर है वो पाइथन के एंड हो गए हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एंड इफ़, दैट्स इट। एंड अब जैसे ही इफ़ बंद हुआ तो मुझे फॉर को भी क्लोज करना है, तो मैं लिखूँगा यहाँ पे एंड फॉर, दैट्स इट। देन आवर डिव क्लोज, दैट्स इट। तो ये हमारा काम यहाँ पे कंप्लीट हुआ। जो डाटा हमारा बैक एंड से आ रहा है वो हमने फ्रंट एंड पे सारा डिस्प्ले करवा रही। अब ये जो है आप देखें मैसेज एंड यूज़र मैसेज जो है इसको मैंने यहाँ पे देखें मैसेज एंड यूज़र मैसेज, ये यूज़र मैसेज, इसको फ्लेक्स एंड किया। फ्लेक्स एंड मतलब क्या, ये राइट साइड पे होगा। और जो बोट मैसेज है कि फ्लेक्स स्टार्ट है, मतलब ये जो है वो
लेफ्ट साइड पे डिस्प्ले होना चाहिए। तो इसलिए ये इसकी CSS जो है वो आप जब भी आपको ज़रूरत हो आप HTML का कोड दें किसी भी AI को, उसे कहें कि ये मेरा चैट बोट है, इसके रिगार्डिंग मुझे CSS लिख के दो, तो वो आपको सिंपल CSS लिख के दे देगा। सो ये इतना जो है वो इम्पोर्टेंट काम नहीं है। तो ये था हमारा फ्रंट एंड जो कि कंप्लीट हुआ। अब मुझे एक ही चीज़ यहाँ पे रह गई कि ऑन क्लिक जब मैसेज यूज़र एंटर कर, अब मेरा जो बैक जो डेटाबेस के अंदर डाटा था वो तो मैंने अपना सारा डिस्प्ले करवा लिया। अब ऑन क्लिक जब यूज़र कोई मैसेज सेंड करेगा फ्रंट एंड से वो बैक एंड पे जाएगा, तब जाकर एआई के अंदर वो जो है मैसेज एआई उसका रिस्पॉन्स देगा, तब जाके वो चीज़ें जो है वो डेटाबेस के अंदर सेव हो रही होंगी बैक एंड पे। अब मुझे इस ऑन क्लिक बटन की लॉजिक को क्लियर करना है स्क्रिप्ट के अंदर।